इसीलिए रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया। ओके, मैं इसलिए क्षमा मांग लेता हूँ कि सत्र तो 8 बजे शुरू होना था, लेकिन कुछ बहुत ही जरूरी कुछ पर्सनल ऐसे काम आ गए, जिसकी वजह से मुझे अपना तो क्षेत्र छोड़कर मैं अभी दिल्ली में आकर इस समय मैं स्थापित हूँ अपने छोटे भाई के घर पे। और आप लोग एक्चुअली हम सब लोग पिछले कुछ समय से इस सीक्रेट्स ऑफ गीता रिवील्ड के ऊपर में हम लोग चिंतन मनन कर रहे थे, और आप लोगों का प्रयास कर रहे थे कि आप सब हम लोग के साथ जुड़े। तो मैं इसके पहले कि हम शुरुआत करें, तो परंपरा के अनुसार हम सभी लोग जब सुबह उठते हैं तो हम लोग प्रार्थना करते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप सभी लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, आप सभी लोग के साथ में हम सब लोग जो है वो प्रार्थना करेंगे। माता जी, वी हैव द शीट सो दैट वी कैन डिस्प्ले, और आप लोग भी उसको देख सकते हैं, और साथ साथ में आप लोग भी प्रयास करिए। और हम लोग हर सत्र में प्रार्थना करेंगे, और क्योंकि गीता जो है वो अपने आप में एक अनमोल और बहुत ही बहुमूल्य है। दोनों शब्द का मैं प्रयोग किया हूं, मैं आपको दोनों के बारे में बताऊंगा। तो हम सब लोग अभी माता जी, वी कैन शेयर इट। One second, Prabhu. Okay. Yes, Prabhu. Okay, yes, Prabhu. Will this be an interactive session? Certainly, it will be an interactive session. First, let me, because there are many of our devotees who are there to help you out, and all the participants who have joined over here. Certainly, it's blessings from Krishna. So we all can understand that this will be more of a interactive session. Manasi Badagale, Pushpa Shale, Nikhil Kumar. Hare Krishna. Mataji, is it? Actually, I wanted to start with that prayer so that all can, join together. Okay, I'm co-host. Still, ISKCON, who, okay, Harshini Mataji, can you please make me co-host? First you do that, then let me see if I can share that. If you want, I can share it, Prabhuji. Yeah, please do share it, Mataji. Whoever can share. Yes, Mataji, can you share some technical problem? No problem. Mataji, you share it. Meantime, Mataji will make me co-host so that it will be okay. Yes. Thank you. Let us close our two hands and just start praying. Om Agyantimirandasya Jnananjana Salakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayyam Tadati Supadantikam Vandeham Shri Guru Shri Uta Padakamlam Shri Guru Vaishnavancha Shri Rupam Sagra Jatam Sahagana Raghunathavitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parajana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Visakha Vitam Sha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namastote Tapta Kanchan Gaurange Radhe Vrindavaneshwari Vishbhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vancha Kalpadruvasya Kripa Sindhu Evacha Patitanam Pavnebhyo Vaishnebhyo Namo Namah. Namo Om Vishnu Padaya Krishna Pristhaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तविंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो ये 2-4 लाइन का एक छोटा सा कीर्तन महाप्रभु को याद करते हुए। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातं वन्दे श्री गुरु दीनतारिणं। परमानंद माधव श्री चैतन्य ईश्वर। Hare Krishna. Yes, so yes, Prabhu. Let me start from you. What do you expect from this session? आप इस सत्र से क्या उम्मीद रखते हैं और क्या जानना चाहते हैं? Yes, कृष्ण बंधु प्रभु गौरेश, कृष्णा लव्स अस लॉट। कृष्ण, हरे कृष्णा प्रभु। आपकी, हम सब लोग किसी को म्यूट नहीं किए हैं अभी, आप सब लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था। प्रभु जी, जैसे अभी मैं YouTube पे, ये आप अमोघ लीला प्रभु जी हैं, उनकी गीता की सीरीज है YouTube पे, आप शायद जानते होंगे। तो वो अभी मैंने देखी है। तो मेरा एक मित्र है, वो भी पहले से कृष्ण कॉन्शियसनेस में पहले से है। तो उसने मुझे एडवाइस दिया था कि मेरे को ये सीरीज के बाद आप वाणीपीडिया में जाएंगे तो आप और भगवत गीता एज इट इज बाय श्रीला प्रभुपाद जी है, तो मैं वो देखूं क्या अभी? मतलब उसके मैं अभी अमोघ लीला प्रभु जी की देख चुका हूँ एक बार। प्रभु, आप ये सत्र जो है, हम सब लोग इस सत्र में गीता के बारे में उन्मूलन, ज्यादातर लोगों को कुछ न कुछ भ्रांतियां हैं या फिर कुछ न कुछ जो मन की आशंकाएं हैं, या मन में जो बहुत सारे ऐसे प्रश्न, जैसे कि लोग गीता के बारे में बात करते हैं, तो हम सब लोग उसके ऊपर में, और गीता से हम सब लोग को, यहाँ हम लोगों ने इसमें लिखा ही है, ये गीता का रहस्य, ये जो सत्र है गीता का रहस्य है, उसको उजागर करने का हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। और आपने ऑलरेडी गीता का जो आपने संदेश ऑलरेडी, तो आपने जैसा बताया कि आपने पढ़ लिया है, आपने देखा है, तो आप यहाँ रहकर हम सब लोग के, क्योंकि श्रवणम जो है, कुछ श्रवणम का मतलब क्या होता है प्रभु? सुनना। तो अगर आप सुनेंगे तो आपको एडवांटेज ही होगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको नई चीजें सुनने को मिलेगी। और आप आगे के लिए, जैसा कि आप पूछ रहे थे, तो आप आगे और प्रयास करिए, और आपको लगता है कि कुछ और माध्यम से और आपको गीता का कुछ और डिटेल्स और इंटरनली आप कुछ और जानने का प्रयास कर रहे हैं, तो वो जरूर करिए, इसमें कहीं पे भी कोई रोक टोक नहीं है। ठीक है प्रभु। तो मैं, क्योंकि आपका एक प्रश्न था, इसलिए मैंने आपको लिया। प्रश्न हम सेशन के बाद जरूर पूछें, आप लोगों को समय देंगे। आज का सत्र में जो हम सब लोगों ने एक मतलब आप सब लोग के साथ एक पारस्परिक, पारिवारिक, या बोल सकते हैं कि कृष्ण का जो संबंध है, हम सब लोग आपस में स्थापित कर और हम सब लोग आज से शुरुआत करेंगे। और ये जो है, ये शुरुआत कितने दिनों की है प्रभु जी? माता जी, अच्छा है 7 days, सैटरडे तक, शनिवार तक है प्रभु जी। 6 दिनों की है। लेकिन माता जी, क्या 6 दिनों के बाद आप रघुनाथपुरी दास को भूल जाएंगे? नहीं प्रभु जी। ओके। और जैसे कृष्ण को कभी हम भूल नहीं सकते हैं, तो
उसी तरीके से ये जो हमारा संबंध है 6 दिनों का नहीं है, ये हमारा संबंध चिर परिचित भाव से अगर मैं कहूंगा तो ये हमारा वास्तविक संबंध है, हृदय का संबंध। यहाँ पर संबंध स्थापित करने के लिए कृष्ण बीच में आए। कृष्ण ने आप सब लोग को बहुत सौभाग्य या ऐसा बोल सकता हूं कि एक बहुत बड़ी कृपा हुई कि हम सब लोग, मतलब आप लोग के ऊपर नहीं, मेरे ऊपर में, हम सब लोग के ऊपर में कृपा हुई कि आज हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित होकर और भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रचित गीता के ऊपर में कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। आप लोग को कैसा महसूस होता है? पहला चीज मैं आप ही लोग से पूछता हूँ कि ये सत्र में जब आप लोगों ने ज्वाइन किया तो आप लोगों को कैसा महसूस हुआ? कुछ अंदर से बदलाव या कुछ अंदर से या तो बहुत जिज्ञासा या फिर कुछ अंदर से इच्छा कैसा प्रकट हुआ? बिकॉज आप सब लोग जरूर आगे का कम से कम मतलब 45 मिनट हमारे साथ और रहेंगे। एटलीस्ट मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि 9:30 मैक्सिमम हम लोग सत्र को कंप्लीट करके कल का सेशन हम लोग 8 बजे से शुरू करेंगे। तो ये जो समय है बहुत बहुमूल्य समय है। आप अपने परिवार के बीच में रहकर, मैं जहां तक समझता हूं कि ज्यादातर लोग गृहस्थ हैं, कुछ हमारे युवक लोग भी हैं जो हमारे प्रभु जी लोग हैं जो अभी ब्रह्मचारी अवस्था में होंगे और माताएं भी होंगी, लेकिन ज्यादातर लोग तो अपना समय निकाल कर आप सब लोग यहाँ क्यों आए? अच्छा, ये एक और प्रश्न है आप लोग को। हाँ प्रभु बोलिए। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु। जी हरे कृष्णा। ये बड़ा अजीब सा लगेगा सुनने में, लेकिन हुआ क्या कि एक तो देखिए मैं बिल्कुल ही गीता के मामले में बिल्कुल ज्ञान पढ़ूंगा, तो इससे तो जो भी जानने को मिलेगा वो मेरे लिए लाभप्रद ही होगा। अभी जो एकदम से मैंने क्यों किया, अभी एक टीवी पे डिस्कशन आ रहा था तो किसी ने एक सवाल किया और बड़ा मुझे तार्किक सवाल लगा, बड़ा लॉजिकल सवाल लगा। उन्होंने कहा कि भाई देखिए गीता में कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो अब यानी आप देखिए कि कितनी यूनिवर्सिटी, 10 यूनिवर्सिटीज कम से कम है, तक्षशिला हुई, नालंदा हुई, विक्रमशिला हुई, इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स जल गई, मतलब रेयर मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, इतने बलात्कार हुए, इतने कत्लो गारत हुई, इतना सब कुछ हुआ, और ये नहीं कि 4-5 साल तक हुआ, सैकड़ों सालों तक हुआ। तो फिर तदात्मानं सृजाम्यहम् वाले मामले का क्या हुआ? अब और क्या चाहिए सृजन होने के लिए? इतना तो हो गया अत्याचार, अब किसके लिए रुके कुछ हुआ क्यों नहीं? तो ये बड़ा मेरा लॉजिकल सा सवाल लगा। तो मैंने कहा जरा एक स्टार्टिंग पॉइंट इसको लिया जाए और फिर आप जो कुछ बताएंगे वो तो मैं सीखूंगा, क्योंकि मैं तो कुछ जानता नहीं इसके बारे में, लेकिन ये बड़ा अच्छा सवाल है मेरे हिसाब से। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है प्रभु जी, और आपका इस प्रश्न का जवाब मैं धीरे धीरे दूंगा, लेकिन मैं बस सिर्फ आपको इतना ही बताने का प्रयास करता हूं क्योंकि आपकी जिज्ञासा जो है, जैसे आपने बहुत ही कहते हैं कि स्पर्श हृदय और दार्शनिक भाव में आपने पूछा है, तो मैं जरूर कोशिश करूंगा और हमको मिलेगा इसका जवाब। मैं आपको जरूर प्रयास करूंगा कि आपके मन को और आपके हृदय के अंदर में जो एक कौतूहल है या फिर जिज्ञासा है, उसको मैं पूर्ण रूप से जो है जिज्ञासा को समाप्त करूं। और जैसा कि मैं कहा कि हम लोग का संबंध यहीं तक नहीं है, आगे भी रहेगा। हम सब लोग एक दूसरे के साथ में जुड़े रहेंगे। तो मैं अभी इस वक्त में सिर्फ आपको इतना ही बताना चाहता हूं कि प्रभु अभी कौन सा युग चल रहा है वो तो आप जानते हैं। कलयुग चल रहा है। कलयुग चल रहा है। तो कलयुग जो है वो कली युग है। मतलब कली भी एक अगर कलयुग को कहा जाए तो हम युग शब्द बोले, लेकिन इसका भी एक पुरुष रूप है और उसका वर्णन जो है वो श्रीमद् भागवतम में दिया हुआ है। तो कली का जो रूप है उसका प्राकट्य अब धीरे धीरे आप बोल सकते हैं कुछ सैकड़ों साल नहीं, मतलब अब उसका होगा, लेकिन अभी भी कली का प्रभाव पूर्ण रूप से नहीं है। नहीं तो आप मुझसे ये प्रश्न पूछने की मतलब प्रयास नहीं करते।
अगर कली का पूरा, अभी भी कली अपने स्वर्णिम तो नहीं बोल सकते हैं, विभत्स रूप में नहीं आया। कली अभी जस्ट थोड़ा अपना रूप दिखाया है, और उसी से हम सब लोग इतना दुखित हैं। इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। प्रभु, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं याद रखूंगा, और जरूर इस सत्र में कहीं ना कहीं पे आप सब लोगों को ये प्रश्न है उनको हम लोग रखेंगे भी, और ये एक अच्छा प्रश्न, मैं आपकी जिज्ञासा को जरूर समाप्त करने की कोशिश करूंगा सत्रों के द्वारा। और हम सब लोग तो अभी शुरुआत कर देते हैं, और लास्ट में कुछ और प्रश्न होंगे तो मैं आप लोग का प्रश्न लूंगा। माता जी, कैन वी स्टार्ट विथ आवर प्रेजेंटेशन? हम सब लोग अपने जो छोटा सा प्रेजेंटेशन बनाया है उसको आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कुछ चीजें दिखती हैं तो फिर उससे हम कनेक्शन थोड़ा ज्यादा स्थापित कर पाते हैं। और आप सब लोग से मेरी आग्रह होगी कि जितने समय में आप सब लोग, क्योंकि ध्यान को एकत्रित करके रखना इस कली काल में बहुत ही मुश्किल काम है। आप लोग में से कोई एक आदमी जवाब देगा कि कली काल में, खासकर आज के समय में, मनुष्य कितने सेकंड्स तक, मैं मिनट भी नहीं पूछा, कितने सेकंड तक ध्यान लगा के रख सकता है किसी चीज को सुनने में? हरे कृष्णा। अगर जो चीज सुन रहा है, अगर उसमें मजा आ रहा हो उसको तो बहुत देर तक ध्यान लगा सकता है, और अगर वो बेसिक बैठी हो तो 5 सेकंड भी ध्यान नहीं लगाएगा। नहीं, ऐसा साइंटिस्ट का स्टडी है कि मनुष्य का शुरुआत में 19-20 सेकंड्स के आसपास में वो एक चित्र होकर ध्यान लगा के सुन सकता है। अभी धीरे धीरे घट के 9 सेकंड हो गया है। आप आसपास में आप देख सकते हैं अपने बच्चों के बीच में आज की जो परिस्थिति है, वो आप जरूर समाज में देखेंगे ना, बच्चों के बीच में आप देख सकते हैं कैसे जो है ध्यान से सुनने की जो प्रवृत्ति खत्म होती जा रही है। यस माता जी, इज इट ओके, थैंक यू। हम लोग इस सत्र में एक छोटा सा हमारा एक प्रेजेंटेशन है, तो हम लोग एक एक करके इसको देखते हैं और जानने का प्रयास करेंगे। जरूर इन सब चीजों को जो हम लोग शुरू कर रहे हैं, तो इसके पहले हमारे सबसे जरूरी चीज है समझने कि मानव जीवन का विशेषाधिकार गीता रहस्य में सबसे ज्यादा जरूरी है। आप लोगों को मन में कभी तो प्रश्न आता होगा कि हम लोगों ने पूरे जीवन कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हमारा जो कहा जाता है ना, कुछ मकसद बना के चलो। आजकल बहुत सारे हमारे मोटिवेशनल स्पीकर्स क्या बोलते हैं, मेक समथिंग एज अ गोल ऑफ द लाइफ। तो मैं पूछता हूँ, व्हाट इज द गोल ऑफ द लाइफ? ये जीवन का क्या अभिप्राय है, हमारा ये जीवन का क्या मकसद है? किसी को कोई बताएगा? वैकुंठ धाम वापस जाना। ये कौन बोला? अच्छा, अमृता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। अच्छा, एक और मेरी आप लोग से विनती है, अगर आप लोग खासकर जो जितने भी हमारे यहाँ पे श्रोतागण हैं, माताएं और प्रभु जी, तो जैसे कि जूम यूजर हैं तो कृपया आप अपना नाम वहाँ पे लिख दें, और 857 प्लस जितने भी लोग हैं थोड़ा नाम को अगर स्पष्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। और कोशिश करिए कि 6 दिन कम से कम आप सब लोग अपना, जैसे कि मैं आप लोग को हो सकता है कि मेरे जो बैकग्राउंड हो या वो, लेकिन हम लोग अगर आप लोग का दर्शन करेंगे तो इस पूरे सत्र का जो मकसद है वो पूरा होगा। तो आप लोग कृपया, जैसे मैं देखा हूँ नीलम माता जी आई हैं, नीलम माता जी हरे कृष्णा, वो आके एकदम ध्यान पूर्वक बैठी। मैं देखा हूँ जोगिंदर प्रभु जी, रोशन प्रभु जी, अभी बहुत लोग हैं माता जी लोग। तो हमारे जो संवाद है अगर एक दूसरे को देख के करते हैं तो उसमें थोड़ी एक तो आनंद ही होती है कि हम सब लोग को, आप सब लोग ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, और जो ये सत्र का मकसद है वो पूर्ण हो रहा है। तो जितने भी लोग हैं प्रयास करिए, मैं किसी को कभी जोर जबरदस्ती नहीं करता हूँ। जितनी परिस्थिति हो, बहुत बार ऐसा होता है कि हम कहीं पे और हैं लेकिन इस सत्र को सुन रहे हैं, वो भी बहुत ही आप लोगों के लिए
मैं प्रार्थना ही कर सकता हूँ। लेकिन अगर कहीं व्यवस्थित होकर एक जगह 6 दिन 1-1 घंटा आप लोग दीजिए, ज्यादा नहीं, 1 घंटा 5 मिनट 10 मिनट, इससे ज्यादा सत्र मैं करूंगा नहीं, क्योंकि उसमें भी आप सब लोग को उतना ही समय जो है वो बहुमूल्य समय आप लोग का हम लेना प्रयास करेंगे। तो आज का सत्र मैं अपनी प्रेरणा और समर्पण से कृष्ण कृपा मूर्ति श्रीमद श्री भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद अंतरराष्ट्रीय कृष्ण ब्राह्मण संघ के संचालक और संस्थापक उनको मैं समर्पित करता हूं। और साथ साथ में यहाँ पर उपस्थित जितने भी हमारे श्रोतागण हैं उनको भी मैं समर्पित करता हूँ। हमारे बीच में एक हर्षिनी माता जी हैं जो हमारे इस्कॉन के नाम से अभी आप देख रहे हैं, ये हमारे बीच में रहेंगी और आप सब लोग के साथ में जहां जहां जैसे भी होगा ये अपना योगदान देने के लिए ये भी अपना बहुमूल्य समय निकालकर हम सब लोग के साथ जुड़ी हुई हैं, ये कोऑर्डिनेट कर रही हैं। और पद्मजा माता जी भी हैं हमारे साथ। पद्मजा माता जी भी विशेष वो अपना जो है सहयोग अपने कार्य को छोड़कर और हमारे बीच में रहकर आप लोग के साथ में है। तो हम सब लोग, जैसा पहला प्रश्न पूछा अमृता माता जी ने कहा वैकुंठ जाने के लिए। अच्छा माता जी, वैकुंठ ही वो क्षेत्र है या फिर आप और कोई क्षेत्र जाना चाहेंगे? मैं आप लोग को और भी क्षेत्र के बारे में बताऊंगा। वैकुंठ में तो सही बात है, हम सब लोग वैकुंठ मतलब जहां कुंठा नहीं हो, नो एंजाइटी, ऑल हैप्पीनेस। लेकिन एक जगह है जहां हैप्पीनेस जो है, हम हैप्पीनेस शब्द का बोले इंग्लिश में हैप्पीनेस का कोई और ऐसा शब्द है जिसको कि हम एक्सप्रेस कर सकते हैं? जॉय, इनर जॉय। इनर जॉय, ओके, इनर जॉय इज नॉट, इट्स नॉट वेरी नियर टू हैप्पीनेस, बट ये प्रभु जी आपने जो बोला है वो ठीक है। मतलब इनर जॉय एक मतलब आपने जो मेरे दिमाग में ये इसलिए आया क्योंकि आपने पूछा था कि हमारा मकसद क्या है इस जीवन का, तो मेरे हिसाब से तो मकसद खुश रहना है, जीवन में खुश रहे आदमी बस। अच्छा, तो मैं तो लेकिन हिंदी में हैप्पीनेस का मतलब आनंद है, लेकिन हिंदी में परमानंद भी है। तो वैकुंठ में आप जाएंगे तो आनंद है और वो लोग वृंदावन में जाएंगे तो परमानंद। तो बहुत बार हम सब लोग सिर्फ वैकुंठ तक ही जानते हैं, उसके आगे में जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र से पूरे इस ब्रह्मांड का सृजन हुआ है, यहाँ तक कि वैकुंठ भी वहां से ही प्रकट हुआ है। तो आप सब लोग को उसके बारे में भी हम लोग बताएंगे। तो माता जी ने जो बताया आंसर, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस जीवन का मकसद ये जानना है कि आखिर ये जीवन हमें मिला क्यों मिला। वैकुंठ जाने की बात एकदम सही कहा आपने। वैकुंठ हो, गोलोक वृंदावन हो, साकेत धाम हो, नरसिंह लोक हो, जितने भी लोक हैं भगवान के अभिष्ट लोक हैं, अनंत लोक हैं, है वो सब एकदम सही है। लेकिन वास्तविक मीनिंग तो हमको समझना है। ये तो रहस्य है ना हमारा जीवन का, लाइफ का मीनिंग क्या है, हम क्यों, हमको ये शरीर मिला क्यों है। तो हाँ, अभी मूर्खतापूर्ण जवाब है मेरा, तो अगर मैं मन में आ रहा है तो मैं दे रहा हूँ। बहुत ही बेवकूफी की बात कर रहा हूँ। अब ये एक तो ये हम ये डिसाइड कैसे कर लेते हैं कि जीवन का कोई मकसद है ही। मतलब ये कि अगर सीधे साधे जबान में मैं जवाब दूं कि हम इस पृथ्वी पर क्यों आए हैं, हम अपनी इस पृथ्वी पर इसलिए आए हैं, अपने माँ बाप की वजह से आए हैं इस पृथ्वी पर। सीधा सा जवाब तो ये है। अब हम ये ऐसी क्या चीज है जो ये हमें मानने पे विवश करती है कि नहीं, कोई मकसद ही होगा जो हम इस पृथ्वी पर आए। ऐसा क्या है जो ये सोचने पे हमें मजबूर करता है? मैं आपकी बात समझ गया प्रभु जी। मैं आपको रोकते हुए बता रहा हूँ कि हमारे माता पिता हम सब लोगों को नहीं लाते हैं, ठीक है। हम सब लोग को एक एक करके, मैं यहाँ पे आपका बहुत अच्छा आपने जवाब भी दिया। हम लोग इसको, मैं इसलिए अभी कहा क्योंकि बहुत सारी चीजों को हम लोग को बताना है और आपको रहस्य मालूम चलेगा। आपको मालूम चलेगा कि माता पिता ने हमें नहीं लाया, हमें लाने वाला कोई और है, और वो चीज भी हम बताएंगे उसका। और वो आप सुनेंगे और समझेंगे तो आपको भी आश्चर्य होगा कि बहुत बार ऐसा होता है प्रभु जी। मैं भी अगर कहा जाए तो भौतिक जीवन में रहकर एक मिशनरी स्कूल में पढ़ा
और मेरे पिताजी एक इंजीनियर थे, वो कार्य कर रहे थे रांची में एक मतलब संस्थान में, तो वहीं रहकर हमारी परवरिश हुई। लेकिन शुरू से मेरी जिज्ञासा ऐसी थी कि मिशनरी स्कूल में रहने के बावजूद भी मेरे अंदर की एक या तो बोल सकते हैं कि अंदर का एक व्यक्तित्व जो था वो हमेशा कुछ ना कुछ एक रहस्य की ओर जाने का प्रयास करता था। और सबसे बड़ी कृपा थी कि वहां पर जहां मेरा जन्म हुआ था उसी बगल में एक बहुत सुंदर पहाड़ के ऊपर में जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा मैया, ये तीनों वहां पर विराजमान थे। तो बहुत बड़ी कृपा है उनकी। तो आज की आप सब लोग के सामने में मैं अपने तरफ से हमारे गुरुओं के द्वारा और कुछ इधर जो हमने सुना हो और खासकर इस गीता रहस्य के बारे में आप लोग से चर्चा करने का प्रयास कर रहा हूं। माता जी नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी आज हम जो देखेंगे, क्योंकि समय के अनुसार मैं इन सब चीजों को थोड़ा सा पहले बताकर फिर आप लोग से प्रश्नों का थोड़ा आदान प्रदान करेंगे। ज्ञान की दो शाखाएं वो क्या है, ये बारे में हम लोग जानेंगे। गीता सबसे उत्कृष्ट मार्गदर्शक है, इसके ऊपर में भी हम पूछेंगे प्रश्न आप लोगों से कि हमने लिखा है जांचा, परखा और विश्वसनीय है। क्यों है भाई? गीता, हरे कृष्णा, म्यूट रखिए। गीता को वो स्थान कैसे मिला, गीता को वो स्थान क्यों मिला और कैसे मिला, किस परिस्थिति में गीता का प्रकट हुआ। भाई हम सब लोग आज तो गीता का रहस्य जानना चाह रहे हैं ना, तो ये सब कुछ रहस्य ही तो है। आप सब लोगों को शायद इसके पहले कुछ हमारे जैसे यश प्रभु है, इन्होंने सुना होगा, कुछ और हमारे और भी माता जी, प्रभु जी लोग जरूर कुछ ना कुछ सुने होंगे। उनके मन में कुछ कौतूहल हुई होगी, अंदर से कुछ जानने की इच्छा हुई होगी, तो उन्होंने इस सत्र को ज्वाइन कर लिया। बात और गीता के 5 मुख्य विषय क्या है। गीता कोई भी चीज जैसे होता है, जैसे हम साइंस हो, सोशल स्टडीज हो, इंग्लिश हो, सबका सब्जेक्ट मैटर होता है ना, उसी तरीके से गीता का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो वो 5 मुख्य विषय के बारे में जानेंगे। गीता किससे संबंधित है, किससे संबंधित नहीं है। ऐसा मेरा अभिप्राय कि संबंधित किससे नहीं है ये शायद होना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आप सब लोग के सामने में उसको भी हम लोग व्याख्यान करेंगे। गीता की शिक्षाओं को वास्तविक जीवन में कैसे लागू करें और कैसे इसका लाभ उठाएं। मिथ्या धारणा और वो कैसे फैलाया गया है, ये सब चीजों के ऊपर में भी हम लोग कुछ अनुमोदन करने का कोशिश करेंगे। हम कुछ लोग जानने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आप सब लोगों के मन में जो कभी कभार कोई ऐसी बातें आती हो तो वो भी आप सब लोग को एकदम क्लियर हो जाएगा, एकदम मतलब कि आप लोग को वो चीज दर्शनीय है, सामने में दर्शन होकर दिखाई देगा। और उसके बाद आप सब लोग के कुछ प्रश्न और उत्तर होंगे, तो उसका जवाब मैं अपने ज्ञान स्वरूप, जो भी ज्ञान मुझे प्राप्त हुई है गुरुओं के द्वारा, उससे प्रयास करूंगा। तो देखिए, 2 तरह के भौतिक ज्ञान है। ज्ञान की 2 शाखाओं का जो वर्णन है, उसमें 2 तरह की ज्ञान का बताया गया। एक है भौतिक ज्ञान और दूसरा है आध्यात्मिक ज्ञान। अब भौतिक ज्ञान जो होता है, धन संपत्ति अर्जित करने का विज्ञान है। हम सब लोग, मैं अपने आप को भी आप लोग के साथ ही जोड़कर बता रहा हूं, हम सब लोग अपने जीवन में जीवन के आपाधापी में क्या कर रहे हैं, सुबह उठते हैं, दे दनादन, मतलब इधर से उधर से गाड़ी हॉर्न मार के, कोई किसी को तो शायद ड्राइवर लेके जाता हो, अब जैसे कभी आदमी को है, लेकिन ऑफिस पहुंचते हैं, पंचिंग करना है, 8:30 को पंचिंग करना है। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, आप लोगों का शायद नहीं होगा, मुझे 8:30 में पंचिंग करना है। अरे भाई 8:00 मतलब नहीं, 8:30 पंचिंग नहीं करेंगे तो हमारा सैलरी नहीं बनेगा। उसके लिए कितनी जद्दोजहद। उसके बाद हमारे घर में हमारी पत्नी जो है वो थोड़ा कुछ किसी तरीके से कुछ बना उना के एक टिफिन में डाल दी और वो हम अपने हाथ में ले लिए और उसको हम लोग दोपहर में खा लिए। उसी तरीके से शाम को एक बार फिर पंच किए तो हमारा 1 दिन का तनख्वाह बनता है।
तो ये हम सब लोगों ने भौतिक ज्ञान प्राप्त किया बचपन से, और बाद में कुछ क्वालिफिकेशन हुआ, और वो क्वालिफिकेशन के बाद हम कुछ धन अर्जित करने का प्रयास करें। लेकिन धन अर्जित करने में, आप ये बताइए, धन अर्जित करने में इतना कष्ट क्यों उठाते हैं? इतना कष्ट मैं ऐसा आप लोग को बता रहा हूं क्योंकि मैं खुद उसको झेलता हूं, हर दिन झेलता हूं। आप सब लोग से, प्रभु जी धन के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं। आप बता, कृपया करके आप लोग ये बताइए कि हम सब लोगों को जीवन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? जीवन के लिए क्या इंपॉर्टेंट चीजें? उसके ऊपर में पिक्चर भी बनी हुई है। रोटी, कपड़ा और मकान। बस रोटी, कपड़ा और मकान। अच्छा ये बताइए, रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी तो अब हमारी उम्र तो हो गई है कि 2 रोटी भी खाना जो है वो ठीक से हजम नहीं है। लेकिन ठीक है, यंग उम्र में आदमी 4 रोटी 5 रोटी खा लेता है, इससे ज्यादा तो नहीं खा सकता है। इससे ज्यादा खाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? अजीर्ण हो जाएगा। किसी की इतनी, अरे देखिए, आप लोग वो सब जो आजकल लोग दिखाते रहते हैं, हम नॉर्मल आदमी की बात कर रहे हैं, एबनॉर्मल लोगों की बात नहीं कर रहे हैं। जो लोग राक्षस के जैसा खाना खाते हो उनकी बात नहीं कर रहा, नॉर्मल इंसान। नॉर्मल इंसान थोड़ा खाना सुबह में, थोड़ा दोपहर में, थोड़ा रात को। सोने के लिए कितना जगह चाहिए? हरे कृष्णा। अंजलि माता जी हरे कृष्णा, आपका अनम्यूट है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सर, हाउ मच स्पेस, कितना स्पेस चाहिए? योर साइज लेंथ, 1 बेड इज इनफ। यस, आपने सही बोला माता जी। 6 फीट बाई 4 फीट भी, 3 फीट वैसे बहुत है, हमारा हाथ इधर उधर थोड़ा हो, लेकिन 6 बाई 4 होगा तो चलेगा। लेकिन हम सब लोग घर में क्या करते हैं? उसके बाद है, अब मैं सोने का, अब इसे और कपड़ा। हरे कृष्णा। अखिलेश प्रभु, इफ यू कैन म्यूट, ओके। उसके अलावा जो है, मैं ये बोल रहा था, खाने के लिए बहुत बता दिया, सोने का बता दिया, कपड़ा के बारे में मेरा थोड़ा सा, माताएं हैं इसलिए क्षमा करेंगे सब लोग। हमारे घर में मुझे एक रैक मिला है, एक छोटा सा रैक है, उसमें हमारे कुछ ऑफिस के, क्योंकि हमारा ऑफिस का ड्रेस जो है वो एक मतलब यूनिफॉर्म है, उसको पहनना पड़ता है, तो 2-3 सेट वो रहते हैं। और उसके अलावा कुछ और, जैसे धोती कुर्ता, ये क्योंकि ज्यादातर मैं धोती कुर्ता पहनता हूँ, तो वो कुछ रहते हैं। तो एक सेक्शन मेरे लिए है। बाकी हमारे 3 रूम में हमारी माता जी का कपड़ा ओवरफ्लो होते रहता है। मैं उनसे पूछता हूँ, ये कपड़ा कितनी बार साल में आप पहनते हैं? तो व्यक्तिगत तौर पे मैं थोड़ा सा आप सब लोग को, मतलब प्लीज, मैं पहले आप लोग से क्षमा मांग लिया हूँ, प्रभु जी लोग को उतना कपड़ा उपड़ा के बारे में, लेकिन इतनी कपड़ा, ये भाई कपड़ा तो एक ही पहनेंगे ना, एक पहनेंगे, मान लिया दिन भर में 1 या 2 कपड़ा पहन सकता है आदमी, इतनी कपड़ा? अरे भाई नहीं, तो मुझे मैंने पूछा एक बार, मतलब अनुपमा से ही पूछा, हमारी पत्नी से ही पूछा कि भाई ये राज तो बताओ कि भाई इतना कपड़ा क्यों खरीदना पड़ता है? तो बोलती है कि भाई एक में तो फोटोग्राफ आ गया है, नेक्स्ट में कैसे फोटोग्राफ ले? हम बोले रे बाप, ये फोटोग्राफ में ये कपड़ा आ गया, दूसरा फोटोग्राफ में फोटो नहीं वो कपड़ा नहीं आना चाहिए। ये तो जबरदस्त बात हो गई। तो खैर मैं वापिस टॉपिक पे आता हूँ, हमारी रिक्वायरमेंट बहुत सीमित है, और उसको आप देखिए पशु पक्षियों, हरे कृष्णा, पशु पक्षियों के द्वारा आप देख सकते हैं। आप देखिए सुबह सुबह मैं जब पूजा करता हूं, तो आजकल हमारे एक कोयल, एक हमारी फ्रेंड है, वो सुबह 5:30 बजे, जैसे मेरी मंगल आरती और पूरी आरती खत्म होती है, प्रार्थना खत्म होती है, तो वो पक्का वहां आकर कुछ सुनाती, 100% जागृति होती है। और जो मैं ये महसूस करता हूं कि सुबह और शाम को 6, 6:30 के आसपास में सभी पशु पक्षी, आप कभी देखे हैं
गाय या और भी कुछ जानवर को। हाँ, प्रकृति ने नॉक्टर्नल एनिमल, रात वाले कुछ जानवरों को बनाए, लेकिन अधिकांश जो हैं वो दिन में, सुबह में वो जागते हैं, शाम को सो जाते हैं। लेकिन मनुष्य की गति ऐसी हो गई है कि वो शाम को जागता है और रात भर जागा रहता है और सुबह में सो जाता है। तो कुछ लोगों तो रात को 4 बजे आके सोते हैं। जब हमारी मंगल आरती शुरू, मैं जब जागता हूं तो कुछ लोग सोते हैं, ऐसा मैंने महसूस किया है। ठीक है, कार्य क्षेत्र के बारे में ना बोलते हुए, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट बहुत सीमित है। लेकिन फिर हम लोग इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? जानवर को कभी आपने देखा है मेहनत करते हुए? क्योंकि उसको अच्छे तरीके से मालूम है कि भौतिक जो ज्ञान है वो भौतिकता की ओर हमारा अग्रसर हमें और में ही डुबा के रखेगा। और जब भौतिक ज्ञान का ज्यादा हमारे ऊपर में असर होगा तो आध्यात्मिक ज्ञान हमें कभी प्राप्त नहीं होगा। आध्यात्मिक ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें आनंद की ओर ले जाता है। मैं आप सब लोग में से जितने भी हमारे यहाँ उपस्थित हैं, जो लोग भी मंदिर में गए होंगे, 100% आप लोग मंदिर में गए, सभी लोग, गायत्री माता जी, रोशन प्रभु, श्रुति माता जी, तो इशिका माता जी, जितने लोग, राजेश्वरी माता जी, सब लोग मंदिर गए हैं ना। मंदिर जाने के बाद कोई मुझे ये बताइए कि मंदिर में जाने से आपको दुख हुआ हो। एक भी आदमी अगर मुझे आज बता देगा तो शायद मैं गीता का पाठ नहीं, गीता का आगे सेशन नहीं लूं। प्रभु जी, मैं दुख तो दूर की बात है, मतलब मैं ये बताना चाहूंगी कि मैं एक दिन इस्कॉन मंदिर में थी जब मेरे पति का एक्सीडेंट हो रहा था, और मैं उस दिन कृष्ण भगवान के सामने खड़ी थी जब मुझे कॉल आया कि मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया है। मैं राधा कृष्ण के समक्ष थी और मेरे आंख से आंसू नहीं रुक रहे थे। मैंने राधा कृष्ण से सिर्फ इतनी विनती की कि हे भगवान, मेरा सम्मान रखना, मेरे पति की एक भी हड्डी ना टूटे, इतना का मान रखना। आप यकीन नहीं करेंगे प्रभु जी, मेरे पति का इतना गंदा एक्सीडेंट हुआ था, पर जब मैं हॉस्पिटल पहुंची और उनका एक्सरे आया, सब शॉक हो गए, एक हड्डी तक नहीं टूटने दी राधे कृष्ण ने। यही कृपा है। अगर आपके अंदर में पूर्ण रूप से विश्वास है और भगवान के सामने मैं जाता हूं, तो मैं आपसे, क्योंकि आपने कहा है तो मैं थोड़ा सा आप लोग को शेयर कर देता हूं। कल मैं तो मंदिर में ही था और ये बोल सकता हूं कि जो है भगवान का भोग बन गया था और भगवान का भोग चढ़ाने के लिए मुझसे कहा गया। तो मैं भगवान का भोग थाली में लेकर उसको अपना अच्छे से उनको ये करके और तुलसी पत्ता और जल लेकर मैं गया। और करीब करीब 10 दिन से हम सब लोग अपने पुत्र के, हमारे पुत्र हैं, उनके एक परीक्षा का जो उन्होंने दिया था उसका हमें फल प्राप्त होने में सब कुछ हम लोग काफी मतलब थोड़ा आसक्त भी थे, या ऐसा बोल सकते हैं, और थोड़े से अव्यवस्थित थे। और मैं उस समय बैठा हुआ था भगवान के सामने, बस बैठकर प्रार्थना करते हुए, और मन में इतना ही हुआ कि आज तो संडे हो गया है। और आप विश्वास नहीं करिएगा, भगवान का जब मैंने जो मंत्र पढ़कर और मैंने अपना हृदय से जो नमन करके वहां पर दंडवत प्रणाम किया, प्रणाम करने के बाद मुझे जस्ट 2 मिनट के बाद हमारे पुत्र का फोन आया, बोले पापा हो गया है, सो कल ही रिपोर्ट करना है। तो भगवान से प्रार्थना करने का मकसद ये नहीं होता है कि हमको भौतिक चीजें मिले, लेकिन भगवान सब कुछ जानते हैं। अगर हम इतना समझ जाएंगे तो ये सेशन आप लोग को करने में आनंद आए। और जैसे पूजा माता जी ने कहा, मैंने आप लोगों को अपना अभी का जस्ट कल का इंसिडेंट आप लोग से नरेट किया हूं। तो ये सेवाएं जो हम लोग भगवान के लिए करते हैं, ये इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये भगवान को आनंद देता है, और अगर भगवान को आनंद देता है तो फिर वो आनंद हमें भी प्राप्त होती है। माता जी, ठीक है, माता जी ने कहा था एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने प्रार्थना की, लेकिन वास्तविकता यही। तो हम सब लोग आगे का नेक्स्ट स्लाइड माता जी। भगवत गीता युगों और सभ्यताओं में उस समय पवित्र पूजनीय समाधानों का स्रोत था।
अब आप सोचेंगे भगवत गीता सबसे पहले, अच्छा गीता एक और चीज है, गीता आप सब लोग क्या जानते हैं गीता के बारे में? यहाँ पे मैं अभी आपसे एक प्रश्न पूछा, एक दो लोग बोल सकते हैं कि गीता के बारे में आप क्या जानते हैं, गीता क्या है? यस प्रभु नहीं बोले, बाकी में से कोई आदमी बोले तो मैं जस्ट आप लोग का जानना चाहता हूं, जिससे कि हाँ बोलिए। जी प्रभु जी, मेरा नाम रोहन कुलकर्णी है। हाँ प्रभु मैं जी, मैं हैदराबाद से बिलोंग करता हूँ, जी जरूर। मगर अभी फिलहाल खम्मम में हूँ। खम्मम, गीता what हम्म, is give us a discipline and to feel a successful life हाँ प्रभु जी in आपने in बहुत our अच्छा, future. हाँ रोहन प्रभु जी आपने मेरा क्लास के शुरुआत का प्रश्न आपका जवाब दिया, बहुत अच्छा आपने बोला है। मैंने पूछा है भगवत गीता एक्चुअली में भगवत गीता है क्या? ये भगवान, हाँ प्रभु बोलिए, शांतनु प्रभु। प्रभु जी, इट इज द लाइफ मैनुअल एंड इट इज द मतलब सारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। वेरी गुड प्रभु। लाइफ मैनुअल, इट इज द बेसिकली वी कैन आप- से इन वन वर्ड दैट इज लाइफ मैनुअल। हमारा जो भी जो मनुष्य शरीर का हमें शरीर क्यों मिला है वो भगवान हमें बताते हैं भगवत गीता में अच्छे से, प्रभुपाद जी बताया है। अभी आप सही आ गए, अभी आपने वो सब चीज जो आपने बताया, रोहन प्रभु ने बताया वो सब, लेकिन ये भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। और किसके मुख से? कृष्णा जी की, कृष्ण के मुख से, नीता माता जी ने बोला। यस, और कृष्ण के मुख से क्या वो वाणी है या फिर कुछ मतलब जैसे कि मजाक वाला चीज चल रहा है या फिर ऐसा है, क्या है वो? भगवान के उपदेश है अर्जुन को। मीनाक्षी माता जी, भगवान को, भगवान गीता का मतलब गीत, हाँ जी। और इतनी सुंदर गीत जो कि मात्र 45 मिनट में भगवान ने अर्जुन को दे दिया था। लेकिन ये गीता का ज्ञान अर्जुन तो बाद के सत्र में है। सबसे पहले गीता का ज्ञान जो है भगवान श्री कृष्ण ने लाखों बिलियन या मिलियन इसे बोल सकते हैं, पहले सबसे पहले उन्होंने किसको दिया था? विवस्वान, तो सूर्यदेव, विवस्वान जो है सूर्यदेव को दिया था। और सूर्यदेव की परंपरा से उसके बाद वो आगे किसको मिला? इक्ष्वाकु, उसके पहले मनु, और उसके बाद हाँ। तो इस तरीके से ये परंपरा में कृष्ण से परंपरा के रूप में ये गीता का ज्ञान चली आ रही थी। लेकिन समय का अंतरकाल में ये गीता का ज्ञान अवरुद्ध हो गया। अवरुद्ध मतलब रुक गया। अवरुद्ध का मतलब, कोई चीज अवरुद्ध मतलब क्या होता है? रुक जाना या समाप्त हो जाना। तो ये श्रृंखला में गीता जो है, ये ज्ञान जो है रुक गया। भगवान ने कहा कि द्वापर सतकृत युग, मतलब सतयुग तो चला गया, त्रेता युग भी चले गए, कृष्ण तो, अच्छा द्वापर युग में कृष्ण कब आए थे? कुछ लोग को अगर थोड़ा ज्ञान में, जैसे प्रश्न पूछा, जैसे कि आप लोग की जिज्ञासा रहे और आप इस तंत्र में कुछ ना कुछ आप लोग को आज बहुमूल्य चीज मिल गया, ये रत्न के रूप में। हरे कृष्ण प्रभु जी, ये 5000 साल पहले कृष्ण जी आए थे। जी माता जी, आपने सही बोला है, 5000 साल। मैं ये पूछना चाह रहा था एक्चुअली में, गीता का भगवान ने ज्ञान द्वापर युग के अंतिम काल में दिया, लास्ट में दिया था। लास्ट। यस माता जी। हाँ रोशन प्रभु, आप कुछ बोलना चाहते, बोलिए। हरे कृष्णा। रोशन प्रभु, हरे कृष्णा, आप कुछ बोलना चाह रहे थे? ठीक है मीनाक्षी माता जी, आपने सही बोला। तो हम सब लोग इस ज्ञान को भगवान ने अंत सत्य, क्योंकि भगवान का प्राकट्य हुआ था द्वापर युग के अंत में, और भगवान, हाँ रोशन प्रभु कुछ आप बोलना चाह रहे थे? जी नहीं। अच्छा ठीक है प्रभु। तो भगवान जो है इस धरती लोक पर कल्याण करने के लिए, हम सब लोग तो 2 श्लोक तो जानते हैं, चौथे अध्याय में 2 श्लोक है, जो कि जिन लोगों ने भी इसकी बी.आर. चोपड़ा की महाभारत देखी होगी तो जरूर याद होगा। अभी और जब कोरोना आया
तो रामायण और महाभारत इतनी देखी गई कि पूरे दुनिया का जो रिकॉर्ड है वो ध्वस्त हो गया। किसी की रामायण तो कहते कि 10 करोड़ या 15 करोड़ एक एक बार में लोग बैठ के देखते थे। और हमारे बच्चों के बीच में जो कौतूहल थी भगवान राम के बारे में जानने, लक्ष्मण जी का, लोगों ने जब रामानंद सागर जी की रामायण देखी तो उनके अंदर की कौतूहल समाप्त हुई। बहुत बच्चों के अंदर में जो दादी हो या माता पिता जो लोग हैं उन लोगों ने बताया। उसी तरीके से महाभारत के बारे में भी, ये दोनों सीरियल एक्चुअली में बोला जाए तो हमारे भारतीय समाज में एक जागृति सी लाई है। ठीक है, उसमें बहुत सारी है, वो शास्त्र में से उन लोगों ने काफी अध्ययन करके उन्होंने बनाया, न कि एक अधिकृष्ट, मतलब कि जो भी चीज उन्होंने बड़ा प्रयास किया उसमें समय काल, समय के बारे में, मैं समय हूं, वो क्या बोलता था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। ये 2 श्लोक मुझे 13-14 साल की उम्र में 2 श्लोक जरूर याद हो गया। तो इतनी सुनी होगी उस समय में, मतलब लगभग जब शुरुआत हुई महाभारत की तो अब वो मैट्रिकुलेशन में थे। ये श्लोक आज तक याद है। बाकी के गीता के श्लोक याद करने में थोड़ा समय लगता है, लेकिन ये क्यों? क्योंकि भगवान जब इन सब चीजों के बारे में पूर्ण रूप से बताए तो ये रहस्यमय चीजों को नहीं, इन्होंने उजागर किया है कि मैं आऊंगा। कब आऊंगा? परित्राणाय साधूनां, जब साधुओं के ऊपर में अत्याचार होगा, विनाशाय च दुष्टों का संहार करने के लिए, और धर्म की स्थापना का। तो धर्म की स्थापना कब करना होता है? संध्या काल के समय में। द्वापर युग का अंतिम चरण आ गया था और कलयुग प्रकट होने वाला था। भगवान आए और भगवान ने पूरे फिर व्यवस्था को सही कर और कलयुग का छाप अभी भी भगवान श्री कृष्ण की उस समय का अभी भी उसका छाप है। क्या आप सब लोग गीता के बारे में अभी सुन रहे हैं ना? तो इसलिए ये पवित्र भी है क्योंकि कृष्ण ने बोला, ये पूजनीय है क्योंकि कृष्ण ने बोला, और ये जैसे प्रभु ने कहा अभी, ये सभी समाधानों का स्रोत है। हमारे कोई भी चीज एक से एक बड़े साइंटिस्ट, अभी मैंने बीच में एक वीडियो देख रहा था, एक डॉक्टर है, उनका नाम भूल रहा हूं एक पेशेंट गया और पेशेंट ने जाके पूछा कि डॉक्टर साहब मेरा ये हार्ट का ये वो सब, आप बताइए उनको डॉक्टर ने क्या बोला होगा? मेडिसिन देना है ना भाई, पेशेंट जाएंगे, डॉक्टर का क्या काम है? डॉक्टर ने कहा कि हे महानुभाव, मैं आपसे प्रार्थना करूंगा घर में जाकर आप गीता एज इट इज पढ़िए, यही आपके मर्ज का सही इलाज। वो वीडियो है मेरे पास अभी, और ये कोई ऐसा वैसा डॉक्टर नहीं बुलाता, बहुत ही वो डॉक्टर के बारे में ऐसा बोल सकता हूं कि बहुत नामी और प्रतापी डॉक्टर है। इसलिए हमारे सभी समाधानों का स्रोत जो है वो है। अब भगवत गीता युगों और सभ्यताओं में अब क्या हुआ? योगो नष्ट परंतप। क्यों? देखिए, आप सब लोग ने बहुत सारी गीताओं को मतलब उसका संस्करण या बोल सकते हैं, काफी सारे अलग अलग गीताओं के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। कोई ये लिखता है, कोई कुछ अलग कमेंट्री लिखता है, लेकिन जब तक मैंने भगवत गीता एज इट इज नहीं पढ़ा, जो हमारे श्री एसी भक्तिवेदांत श्रील प्रभुपाद का, तब तक मुझे भगवत गीता का पूरी रहस्य ठीक से समझ में नहीं है। इसका विनाश करने के लिए योग, देखिए जो कृष्ण ने कहा था उसका तात्पर्य को आप बदल नहीं सकते। कृपया करके, जैसे हम सब लोग कोई एक ज्योमेट्री हो, चाहे अलजेब्रा हो या साइंस हो, कुछ एक थ्योरम रहता है या कुछ एक पोस्टुलेट होता है या कुछ बताया जाता है, उसको हम लोग इस्तेमाल करके उसका हम लोग रिजल्ट निकालते हैं, है ना? उसी तरीके से जो कृष्ण ने बताया है उसको आप, मैं और कोई आदमी उसके ऊपर में
तो उसके ऊपर में हम सब लोग अपनी विवेचन लगाएंगे, एकदम गलत। क्योंकि भगवान की जो बताई उसको हम लोग को यथा स्वरूप बताना। प्रभु जी, sorry to सॉरी प्रभु, interrupt you, but there was a voice disturbance. Can you please repeat once again? या प्रभु, बेटा आप लोग ना थोड़ा बैठिए। हाँ, मैं एक नए जगह पे हूँ तो थोड़ा सा आप लोग को क्षमा चाहता हूँ। हाँ, मैं ये बोल रहा था, योगो नष्ट परंतपा, ये गीता का ज्ञान को आज के समय में गीता का ज्ञान क्यों खत्म हो गया है? क्योंकि गीता को हम सब बहुत सारे लोगों ने अपना अपना डिस्क्रिप्शन, अपना अपना विश्लेषण, अपना अपना थ्योरम, अरे थ्योरम तो एक ही है, अगर वैसा नहीं बनाइएगा तो आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। आप जैसे हम सब लोग जानते हैं कि पानी जो है वो H2O ही है, उसका जो केमिकल नेम दिया गया, लेकिन उसको हम लोग कोशिश करेंगे नाइट्रोजन से या कुछ और चीज से, तो बनेगा पानी? नहीं बनेगा ना। भगवान ने गीता में जो ज्ञान दिया है वो स्पष्ट है, उसके ऊपर में इफ्स एंड बट्स नहीं लगाना, यह की, परंतु की, किंतु की, जो लोग आज के समय में कर रहे हैं। इसके लिए ये पिक्चर देखिए, आपको सामने में दिखाया जा रहा है कि ऐसे ढोंगी जो लोग होते हैं जो अपने फायदा के लिए, मैं शब्द बोलूंगा, अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए करते हैं, वैसे लोगों से हम सब लोगों को थोड़ा सा ध्यान पूर्वक, ऐसे लोगों से अगर गीता का ज्ञान हमें मिलता है तो मूलतः आपके अंदर में जो भी थोड़ी ज्ञान है उसका भी समूल रूप से नाश हो जाता है। तो ये कारण, हम गीता के ज्ञान को क्यों नहीं खोना चाहिए? क्योंकि ये गीता का ज्ञान किसने दिया था? जैसे पहला चीज हम लोगों ने बात, और इसको सुना किसने? अर्जुन ने। हाँ, अर्जुन ने सुना। और अर्जुन कौन थे? महान धनुर्धारी, गांडीवधारी, हाँ, और भगवान के परम भक्त भी थे। और दूसरा चीज था, अर्जुन जो है वो इंद्र का अंश लेकर प्रकट हुए थे। भगवान की लीला में सब लोग आते हैं, तो अर्जुन जो है प्रिय में से थे भगवान के, लेकिन साथ साथ में बहुत तेजस्वी और प्रतापी भी थे। तो भगवान अपना जो है वो उन्होंने चूज किया अर्जुन को ही। उस समय में तो उनको मालूम था कि अर्जुन एक ऐसा व्यक्तित्व है जो पूर्ण रूप से समर्पित शरणागति ले सकता है। आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को क्यों नहीं दिया? युधिष्ठिर महाराज तो धर्मराज है। भगवान को मालूम था कि अगर धर्मराज को युधिष्ठिर को बताएंगे तो कहीं पे भी मैं कुछ ऐसी चीजें है, जो चीज धर्म को स्थापना करने के लिए बताऊंगा तो वो उस धर्म को अलग दिशा दे देंगे। हुआ भी एक, आप लोगों को जानते ही होंगे जिन्होंने भी महाभारत देखी है। ये सबके लिए उत्कृष्ट है क्योंकि भगवान ने बताया है। और ये मैनुअल, जैसे प्रभु ने बताया ना, लाइफ मैनुअल है। सही बात है। गीता मैंने आप सब लोग से, जैसे मैं अपने थोड़ा सा आप लोग को अपने हमेशा जोड़ दे रहा हूं, इसलिए कि आप सब लोगों को महसूस हो कि अंततः गीता पढ़ने से होता क्या है। प्रभु जी, मैं जितनी बार गीता पढ़ता हूँ, मतलब ऐसा नहीं बोल सकता कि बार बार मैं पढ़ पाता हूँ, लेकिन जितनी बार पढ़ता हूँ मुझे अलग अलग तरह का रिवोल्यूशन होता है। ये आप लोग के साथ भी हो सकता है। आप लोग भी गीता पढ़ने का प्रयास जब करेंगे तो खासकर मैं आप लोग से अभी भी यही प्रार्थना करूंगा कि आप लोग भगवत गीता एज इट इज लेकर जरूर थोड़ा प्रयास करिएगा। क्लास मतलब अभी तो हम लोग का सत्र चल रहा है, पहले सत्र को आप सब लोगों ने, जिन लोगों ने नहीं प्रार्थना की, श्रीमद् भगवत गीता सभी मानव जाति के लिए ईश्वर का प्रेम पूर्ण उपदेश है। सबसे बहुमूल्य रत्न अगर कहा जाए तो आप सब लोग जानते हैं ना, रत्न में एक कहते हैं टच स्टोन। टच स्टोन आप लोगों ने सुना होगा, चिंतामणि। टच स्टोन का मतलब क्या होता है? जो बोले वो प्रकट हो जाता है। वो एवरी डिजायर कैन बी सेटिस्फाइड बाय द टच स्टोन। चिंतामणि जो होती है उससे आप चाहे तो कुछ भी प्रकट करा सकते हैं। तो उसी तरीके से गीता भी हमारे मानव जाति के लिए भगवान के ईश्वर मतलब भगवान कृष्ण के द्वारा
प्रेम पूर्वक उपदेश दिया है, और जिसने भी जिस चीज को, गीता को, इस प्रेम पूर्वक उपदेश को पालन किया है, उसने अपने जीवन को साक्षात्कार किया है। भगवत गीता के 5 विषय एक ध्यानपूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि ऐसा कोई भी विषय नहीं है, जो यहाँ पे लिखा हुआ आप देख रहे हैं, ऐसा कोई भी विषय नहीं है जो भगवत गीता में शामिल नहीं। आप अगर चैप्टर, इस भगवत गीता का 18 अध्याय है, 18 अध्याय को 6 भाग में बांटा गया है, और वैसे कहा जाए तो 18 अध्याय का एक एक शीर्ष जो है वो अपने आप में बहुमूल्य है। और भगवान ने कैसे करके अर्जुन को उन्होंने उपदेश हमारे लिए दिया है, वो प्रेरणा के, हमारे लिए प्रेरणा नहीं कहूँ, अर्जुन को जब प्रेरणा मिली तो हम तो उनके अनुयायी है ना, हम सब लोग तो भाई बाद में आए, हम लोग क्यों नहीं फॉलो कर सकते हैं? तो भगवत गीता हमारे लिए, इसलिए हमें ध्यान पूर्वक अध्ययन से पता चलता है कि ऐसा कोई विषय या कोई संशय या कोई तरह का प्रश्न या कोई तरह का ऐसा चीज है जो नहीं है इस विषय का, जिसको गीता भगवान ने गीता में नहीं बताया। सिंपल सेंटेंस में बोल देता हूं कि भगवान ने हर तरह के चीजों का, हर विषय को जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वो शामिल किया है। टेक्स्ट बुक इज कंप्लीट। नेक्स्ट माता जी। हाँ ओके, हाँ 5 प्रभु जी, प्रभु जी मैं जस्ट एक मिनट, मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर आप बोलिए, मैं अभी आपको समझाता हूँ। 5 जो चीजें हैं वो भगवान ने यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने शुरुआत में ही बताया है, वो सबसे जरूरी है समझना। प्रकृति, काल, कर्म, आप सब लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, देख रहे हैं ना आप लोग, सब लोग क्या क्या देख रहे हैं? प्रकृति, काल, कर्म, उसके बाद क्या दिया हुआ है? जीव और वो ईश्वर, ईश्वर और जी, हम भी आपसे प्यार से, ये स्क्रीन के साथ हम भी आपको प्यार से देख रहे हैं। नहीं प्रभु जी, तो हाँ प्रभु, पेरी प्रभु, यस आप जी बस वही जो वो पढ़ा नहीं जा रहा था, ईश्वर है वो अब पढ़ा जा रहा है, वो पढ़ा नहीं जा रहा था। हाँ ईश्वर, हाँ ठीक है प्रभु जी। इसलिए मैंने कहा कि अगर आप लोग पढ़ के बताएंगे, क्योंकि शायद पढ़ने में थोड़ी सी वो दिक्कत हो रही थी, तो आपने बताया। तो 5 है, याद रखने का चीज है। प्रकृति, काल, काल मतलब समय, प्रकृति, काल, फिर जीव, कर्म, ईश्वर, कर्म। कर्मा, मैं आप लोग से ही बुलवाना चाह रहा हूँ, कर्मा। अब कर्मा के ऊपर में भी, कर्मा के ऊपर भी हम लोग एक सत्र में बताएंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो आप लोग जरूर, बिकॉज अभी फिर से आप लोग धीरे धीरे करके घटते जा रहे हैं, कृपया करके सत्र के साथ जुड़े रहे, क्योंकि बहुत बार ऐसी चीजें होती है जो आप सब लोग को मालूम ही नहीं होता होगा। कोई कभी कभी कुछ चीजें जो है जो हम सब लोग को भी नहीं मालूम था, हमने सुना, और हम सब लोग चाहते हैं कि आप लोग के साथ भी शेयर करें। तो ये 5 चीजों के ऊपर में हम, हरे कृष्णा प्रभु जी, ये 5, हरे कृष्णा, ठीक है ये प्रभु जी। हाँ हम लोग अगला नेक्स्ट स्लाइड माता जी। गीता को कैसे स्वीकार करें और लाभ उठाएं? ठीक वैसे जैसे अर्जुन ने स्वीकार किया था। अर्जुन ने कैसा स्वीकार किया था? अर्जुन ने कहा विनम्रता पूर्वक। हाँ माता जी, क्या बोला माता जी आपने? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। गायत्री माता जी, विनम्रता पूर्वक। क्या क्या बोले, फिर से बोलिए। विनम्रता पूर्वक प्रभु जी। हाँ विनम्रता पूर्वक, यस, विनम्रता पूर्वक, पूर्ण रूप से शरणागति। और उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, अब तुम ही सब कुछ के मतलब हो, तुम मेरे गुरु, तुम सब कुछ। और उन्होंने उनको, भगवान को उन्होंने मानकर कि हाँ भाई अभी आप ही मेरा कल्याण कर सकते। ऐसा हम सब लोग अगर उपदेश को जानने का अभी भी हमारे मन में, मैं कहता हूं ना कि मैं खुद वैसा नहीं हो सकता हूं, हम सब लोगों ने जीवन में अभी भी हमारे अंदर का जो ये जो जीवा जो है ना, जीव के साथ में जो आडंबर है वो बहुत बड़ी।
और उस आडंबर को हम सब लोग नहीं छोड़ना चाहते। तो स्वीकार करने का तरीका जो है बताया गया, जैसे माता जी ने कहा, विनम्रता पूर्वक। और दूसरी चीज है, कभी भी कोई ज्ञान को प्रश्न सूचक मतलब चैलेंज करने के लिए नहीं पूछना चाहिए। ज्ञान प्राप्त करने के जरूर पूछना चाहिए, जरूर हमारे गीता में एक श्लोक है, वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है, ये बहुत जरूरी है। एक प्रश्न तो प्रश्न जब पूछते हैं तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में संबंध कैसा होता है? एक वो जो शिष्य और गुरु, शिष्य गुरु, और एक भगवान के परम मित्र भी है, और देख रहे हैं कि उनका सखा बहुत कष्ट में है। तो कहते हैं ना कि वहां पे अलौकिक प्रेम का वहां पर संबंध है। शरणागति तो ले लिए, विनम्रता तो हो गई, लेकिन जो देखिए, कोई भी माता पिता जब अपने संतान के लिए कुछ करता है तो वो क्यों करता है? इस युग में कृष्ण का अगर प्रेम हम सब लोग देखना चाहते हैं, जैसे माता जी ने शुरुआत में ही कृष्ण बंधु गौरेश, उन्हें कृष्णा लव्स अस अ लॉट, हरे कृष्णा उन्होंने लिखा है। तो मैं वही बोलना चाह रहा था कि कृष्ण का प्रेम अपने आप, अपने माँ से, अपने पिता से आप लोग उसको देख सकते हो, निश्चल। तो भगवान का वो जो उस समय में जब अर्जुन ने, जब उन्होंने अपने आप को समर्पित किया, तो भाव यही। नेक्स्ट स्लाइड माता जी। हरे कृष्णा। एक प्रश्न पूछ सकता हूँ थोड़ी देर से, दिमाग में चल रहा है पिछली साइड को लेकर के, प्रभु जी। हाँ, अभी बस मैं ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट लेकर सत्र को ठीक सत्र को समाप्त करें। कृष्ण और भगवत गीता के साथ हमारे संबंध को कैसे सक्रिय और प्रासंगिक बनाया जाए, हम अगले सत्र में, 5 सत्र में जो आप लोग, ये तो इंट्रोडक्शन मैंने आप लोग को दिया आज, और इंट्रोडक्शन देने के लिए जिससे कि आपके मन में एक जिज्ञासा और साथ साथ में जानने का, प्रश्न पूछने का, जैसे कि मैंने देखा आप सभी लोग जितने भी हमारे सत्र में थे, कुछ ना कुछ पूछ रहे थे, कुछ ना कुछ बताने का प्रयास करते हैं, बहुत अच्छी बात। और एक चीज और है, अब मैं आप लोग को एक टिप दे देता हूँ। जब कोई मैं प्रश्न पूछूं तो कोई भी जवाब गलत नहीं होता है, इसलिए कभी भी ये मत सोचिएगा कि अरे मुझे तो शायद नहीं आता, बताइए। और आध्यात्मिक, दो तरह के विषय का बात किया था ना, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक में गलत हो सकता है, भौतिक में 100x10 को अगर आपने 10,000 कर दिया तो आपको 1000 रुपया देना था, आप किसी को 10,000 रुपया दे देंगे। लेकिन आध्यात्मिक जीवन में कोई भी चीज, कोई ना बढ़ता है ना घटता, हाँ बढ़ता जरूर, घटता नहीं। और दूसरी चीज, गलती कहीं नहीं। आप जो भी जवाब देते हैं वो हृदय से देते हैं और उसमें कोई त्रुटि नहीं। हाँ, उसके ऊपर में विश्लेषण कर और हम सब लोग थोड़ी सी रोशनी डालने का और प्रयास करते, जो हम लोग ने भी सीखा है, हम लोगों ने भी प्रयास करके थोड़ा जो अपने गुरुजनों से, अपने आचार्यों से, अपने शीर्ष जो हमारे जो गुरुजन हैं उन लोगों से, तो ये सब चीजों को हम सब लोगों को उजागर किया गया है। कुछ चीजें जो हम अपने मंद बुद्धि में क्षणिक रूप से जब ज्ञान प्राप्त किए, तो हम सब लोग के अंदर में बहुत कौतूहल, और आज भी है, बस उसको हम सब लोग को प्रयास करते रहना चाहिए। मैं आप सब लोग से प्रार्थना करूंगा, क्योंकि ज्यादा समय ना लेते हुए, कुछ प्रश्न अगर आप लोग पूछ सकते हैं तो जरूर पूछिए। और साथ साथ में आप लोगों को मैं बता देना चाह रहा हूँ कि आप लोग के जितने भी प्रश्न होंगे वो जो है, मैं आप लोगों का प्रश्न जरूर लूंगा। माता जी, हर्षिनी माता जी हैं, पद्मजा माता जी भी हैं, आप सब लोग जो है वो प्रश्न भेज सकते हैं। पेरी प्रभु, आपका कुछ प्रश्न था? जी। प्रश्न ये था कि वहां पे जो हमने 5 चीजें पढ़ी थी, प्रकृति, जीव, काल, कर्म और ईश्वर, तो उसमें, सॉरी प्रभु जी, एक नहीं, आप पूछिए, फिर से पूछिए। जी हाँ, वो जो 5 हमने चीजें पढ़ी थी कि
कि भगवत गीता में 5 चीजों के बारे में है कि प्रकृति, जीव, काल, कर्म और ईश्वर। तो प्रश्न ये था कि जो जीव है, अगर मैं जीव के मायने सही समझ रहा हूँ, तो वो प्रकृति का हिस्सा नहीं है। प्रकृति और जीव अलग है, प्रकृति का हिस्सा नहीं है जीव। एकदम एकदम, ये प्रकृति और जीव में संबंध क्या है हम सब लोग अगले सत्र में और आप जो है, इसलिए कि मैं अभी नहीं बोलूंगा आपको और कैसे है वो जरूर हम आप ज्वाइन करिए। अच्छा लगा आप बोल रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा महसूस भी हो रहा है कि कम से कम प्रश्नों का आप लोग जवाब पूछना चाह रहे हैं। प्रभु जी आप आइए, ज्वाइन करिए और कैसे अलग है क्या है वो सब लोग एक एक, क्योंकि 5 चीजें है ना, हम सब लोग कवर करेंगे। कर्म के ऊपर में प्रकृति सब कुछ हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि ये गीता का जो सत्र है इसमें गीता के रहस्य को जैसे बोला ही गया सीक्रेट्स, हम सब लोग थोड़ा जो है जो इसके क्योंकि पूर्ण रूप से गीता हम सब लोग 6 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते, या फिर कहा जाए 18 दिन में भी, तो मास परायण या फिर साप्ताहिक इस तरह से नहीं कर सकते हैं प्रभु जी। तो हम सब लोग चाहते हैं कि हम आप लोग के अंदर में एक उत्सुकता बढ़ाएं, आप लोग को गीता के बारे में एक अंतर्मन में जो है वो जागृति पैदा हो, जिससे कि आप लोग भगवत गीता को पूर्ण रूप से पढ़ पाएंगे। और जब इन सब चीजों का मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा तो आप लोगों को थोड़ा आसानी होगी। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। और किसी का प्रश्न हो? धन्यवाद प्रभु जी। मैं रोहन कुलकर्णी बात कर रहा हूँ खम्भम से। बोलिए प्रभु जी। हरे कृष्णा। इस्कॉन टेम्पल भी है, तो आई एम रिलेटेड टू हैदराबाद खम्भम हैबिट्स, बट रिसेंटली आई हैव बीन ट्रांसफर्ड हियर, so I have yesterday met also Prabhuji, so I am taking I will regularly follow it that. So Prabhuji आपने जो बताया था, I'm very happy for that. Though any questions and any answers can be answered here by following Gita. Gita is it's a singing kind of song. Yes. That everybody has to follow it. So I'm very happy for that. I'm very happy for this session also. So concluding very happiness and gratitude. This session, when I have seen, I have got a link in a ISKCON which I am follower. So I included my mother, my father, and my wife also. So everybody is on the call and everybody is listening in this. And my father is very much happy. He is around 67 years old, and he was justly I told him that please register. So he has registered for a Hindi, so he cannot understand much in English and Telugu, so he has registered for Hindi and he is on the call. So I appreciate it. Thank you for my father. So this was a great session. Thank you so much. प्रभु जी मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आगे के सत्र, या रोहन प्रभु जी मैं पूर्ण प्रयास करूंगा, और पिताजी को भी मेरा सत नमन, उनको भी मेरा प्रणाम बोलिए। और मैं पूर्ण प्रयास करूंगा कि आप लोग के साथ जुड़कर जितना ज्यादा से ज्यादा जो भी मैं कुछ सीखा हूं आप लोग के सामने में प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा हृदय से आप लोग के सामने में। और जितने भी हमारे यहाँ पे श्रोतागण हैं, मैं उन लोग का आशीर्वादी के रूप में आप लोग के सामने में फिर से बोलता हूँ, क्योंकि आप सब लोग हैं यहाँ पे उपस्थित, और उसका कारण है ये मत सोचिएगा कि प्रभु जी लोग का टीम है, उन लोगों ने भेज दिया SGR। ये भगवान ने एक, जैसे कि मैंने आप आज पूजा माता जी ने आपको एक चीज बताया, उसी तरीके से मैंने भी आप सब लोग को कुछ बताया। आज पर्सनल था इसलिए, लेकिन क्योंकि आप लोग के साथ मैं शेयर कर सकता हूँ तो मैंने शेयर किया। तो ये सब न एक तरह से हम सब लोग की अंदर के मन को, वो जो आस्था जिसको कहते हैं, जो हमारे आगे के सत्रों में जब हम लोग बताएंगे तो आप लोग भी समझ पाएंगे। और हमारी पूर्ण प्रयास है कि भगवत गीता का जो भी ज्ञान रूपी जो अनमोल रत्न भगवान ने हम सब लोग को दिया है वो सब तक पहुंचे। यही हम सब लोग, आप लोगों के माध्यम से हम सब लोगों का यही मकसद क्या है प्रभु जी, आप लोगों को मैं आप लोग के जैसा ही हूँ। नहीं प्रभु जी, मेरा बोलने का मतलब क्या था बोले तो, मैं हैदराबाद में था। I was regularly going to Abbott's temple, but then after coming to Khambam,
I got to know that the Sattupalli also they have started a ISKCON there. So after जी that I started following here. ओके So ओके please प्रभु, support me, Prabhuji. थैंक यू सो मच I प्रभु will जी। I will be the follower. यस यस प्रभु, आप सत्र से जुड़े रहे, थैंक यू सो मच। और किसी का प्रश्न हो? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने बोले कि भगवान जब भागवत गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे तो 45 मिनट में ज्ञान दिए। तो 45 मिनट में जब भगवान ज्ञान दे रहे थे तो का ज्ञान खाली अर्जुन ने ही सुने कि और किसी ने सुना था? माता जी, ये प्रश्न जो है अगर पूछा जाए तो भगवान ने समय को स्थिर कर दिया था, और वास्तविक रूप से देखा जाए तो गीता का ज्ञान अर्जुन प्राप्त कर रहे थे, लेकिन दो और व्यक्ति थे जिन्होंने भगवान के उस समय का जो है वो चक्र को वो महसूस कर रहे थे, और वो उसमें से एक, अगर आपने धृतराष्ट्र, संजय और धृतराष्ट्र। करेक्ट, ठीक है, आप लोगों ने बता। धृतराष्ट्र वाचा, धृतराष्ट्र ने एक ही श्लोक बोला है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। तो पहला एक श्लोक है, गीता में ज्यादा श्लोक भगवान ने बोला, कुछ श्लोक जो है तकरीबन 20 के आसपास में अर्जुन का है, मतलब क्वेश्चन आंसर्स है बेसिकली, और एक श्लोक धृतराष्ट्र का है। बाकी तो सभी जो हमारे गीता का जो 18 अध्याय में जितने भी श्लोक हैं, तो माता जी 4 व्यक्ति सुने हैं, लेकिन प्रभाव के रूप में अगर कहा जाए तो अर्जुन के ऊपर में, और संजय ने भी सुना है। तो वो देखिए, धृतराष्ट्र सुनने के बाद भी धृतराष्ट्र क्या है, धृतराष्ट्र को कुछ समझ में नहीं आया है। संजय ने बताया है भगवान जो है जो क्या ऐसा, लेकिन उसको क्या है, उसको उनको कुछ भी नहीं समझ में आया। लेकिन जो ज्ञान मिला वो अर्जुन को पूर्ण ज्ञान। जी मां, ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। या माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। या प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, फिर मैं किसी को, क्योंकि अभी समय हो चुका है ऑलरेडी 9:45, तो आप सब लोग से जुड़े रहने का और साथ साथ में निवेदन करने का कि कल आप लोग 8 बजे ज्वाइन करिए। आज थोड़ा सा लेट हो गया था, 8 बजे ज्वाइन करिए, और हम सब लोग कल फिर से गीता के बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर में हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक एक दिन इंटरेस्टिंग है, आप सब लोग उसके ऊपर में जब सुनेंगे, आपके मन में बहुत सारी जो जिज्ञासाएं थी वो समाप्त। ठीक है, पूजा माता जी, हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच, आपने बताया। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी, पेरी प्रभु जी, हरे कृष्णा, थैंक यू फॉर योर ऑल क्वेश्चंस। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। सेशन इसके लिए हम आप सबसे क्षमा मांगते हैं। प्रभु जी लेट आए हैं, लेकिन लेटेस्ट आए हैं। अच्छी तरह से हम लोगों को इतना अच्छी तरह से समझा है, तो वैसे ही कल 8 बजे फिर से प्रभु नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे, हमें गीता का ज्ञान प्रदान करेंगे। प्लीज आप सब लोग आज के जैसे ही ज्वाइन हो जाइए। थैंक यू वेरी मच। हम क्लोज करें प्रभु जी। यस यस माता जी, हरे कृष्णा, हरे सभी लोग आज फिर हम लोग प्रार्थना करते हुए, वांछा कल्पतरु कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय। हरे गौर कृष्ण, सीतानाम प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा। थैंक यू हरे एवरीवन। कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी प्लीज एंड द सेशन। Yes, ma'am.